एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कंप्लीट कर लिया था और स्फेरिकल मिरर के बारे में भी पढ़ा था और हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर भी देखा था, मिरर फार्मूला भी पढ़ा था और साइन कन्वेंशन भी पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में तो सिंपल था कि एक रे ऑफ लाइट आती है, किसी सरफेस पे टकराकर वह सेम मीडियम में वापस जाती है, उस फेनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये होता है कि जब कोई एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो वह अपने पाथ से भटक जाती है, मतलब कि अपने सेम पाथ पे नहीं जाके फिर थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है या फिर नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है। तो उस फेनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि एक रेज ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो वो अपने पाथ से न जाकर किसी अलग पाथ को चूज कर लेती है, मतलब यानी कि अपने पाथ से भटक जाती है, डेविएट हो जाती है। उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये एक अलग मीडियम है, ये मीडियम 1 है और एक ये मीडियम 2 है। यहाँ से रे आई और इसका पाथ ये था, इसका पाथ ये था, लेकिन वह यहाँ से गई, ये अपने पाथ से भटक गई, तो इसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ मीडियम, एक रेरर मीडियम होता है, एक डेंसर मीडियम होता है। रेरर मीडियम वह मीडियम होता है जिसमें कि लाइट फास्टेस्ट ट्रेवल करता है। फास्टेस्ट ट्रेवल कैसे करेगा? जब उसको खाली स्थान मिलेगा, और खाली स्थान वाले मीडियम को ही हम लोग रेरर मीडियम बोलते हैं। जैसे कि एयर में क्या होता है कि एयर के पार्टिकल जो होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, जिसमें कि उसको स्पेस काफ़ी मिलता है और लाइट फास्टेस्ट ट्रेवल करती है। लेकिन डेंसर मीडियम जैसे कि सॉलिड में क्या होगा कि जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो कम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे, टाइटली अरेंज्ड होंगे और उसको स्पेस कम मिलेगा, लाइट को स्पेस कम मिलेगा और वो स्लोली ट्रेवल करेगी। एयर से डेंसर मीडियम है लिक्विड और लिक्विड से डेंसर मीडियम है सॉलिड। अब आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, जिसको डिनोट करते हैं नू से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वीडियो जिस भी लोगों ने नहीं देखा है, पहले उस वीडियो को देख के आप लोग आइए, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बिल्कुल आसानी से समझ में आने लगेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एक रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम के, यानी कि C/V के, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होता है वो C होता है, जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, जो कि आपको मीडियम गिवन होगा क्वेश्चन में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये एक स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम होता है। ये दोनों ही स्पीड होता है, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और इस स्पीड का भी यूनिट वही होगा मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा और इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम और एयर का स्पीड सेम माना जाता है, जो कि C होता है, और C होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के इक्वल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी अदर मीडियम एक्सेप्ट एयर वैक्यूम इज मोर देन 1। को किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी अदर मीडियम, एयर और वैक्यूम को छोड़ के सारे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट होता है वैक्यूम और एयर में, या वैक्यूम या फिर एयर में, और उसके अलावा किसी भी मीडियम में उसका स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम से कम होगा, और जब कम होगा तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से ज़्यादा ही आएगा ऑब्वियसली। पाथ ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर, जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है? व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, यानी कि जब लाइट एक रेज ऑफ लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है
तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आने के बाद वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, मतलब कि टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी और डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगी। यानी कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। यानी कि ये डेंसर मीडियम है और ये एक रेयर मीडियम है। डेंसर मीडियम अभी मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया, जिसकी पार्टिकल्स थोड़े टाइटली अरेंज्ड हो, और रेयर मीडियम जिसके पार्टिकल्स थोड़े लूजली अरेंज्ड हो। तो डेंसर मीडियम जिसमें कि रेज ऑफ लाइट आई और रेयर मीडियम में जा रही है, यानी इसमें स्पीड बढ़ जाएगा, यानी कि स्पीड बढ़ जाएगा तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का मतलब, यानी कि मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम v1 और रिफ्रैक्टिव वेलोसिटी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम v2। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम क्या होगा, c/v1 होगा, c/v1। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम क्या होगा, c/v2 होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी कि ν2/ν1, और इसको डिनोट करते हैं ऐसे, यानी कि ν2 1, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ν2 1। तो ν2/ν1 होगा इक्वल ν2 का वैल्यू क्या है, c/v2, और ν1 का वैल्यू क्या है, c/v1। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो v1/c हो जाएगा, और c से c कैंसिल हो के v1/v2 बन जाएगा। तो ν2/ν1 इज इक्वल टू v1/v2 होता है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल होता है ν2/ν1 के, जो कि इक्वल होता है v1/v2 के। अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ सेकेंड मीडियम बोलता है, यानी कि ν1/2 हो जाता और ν1/ν1 2 हो जाता, तो ये क्या होता, v2/v1 हो जाता। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे आते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के सेम है। पहला लॉ बिल्कुल सेम है, दूसरा लॉ थोड़ा डिफरेंट है। पहला लॉ है कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ऑल लाई इन सेम प्लेन, मतलब कि एक ही प्लेन पे वो तीनों ही चीज़ लाई करेंगे, और एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाई करेंगे। दूसरा लॉ होता है स्नेल्स लॉ, जो कि होता है रेशियो ऑफ साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। अब ये साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, तो साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, जो कि क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा कि एंगल आई कुछ डिग्री है और एंगल आर कुछ डिग्री है, और साइन उतना एंगल का वैल्यू गिवन रहेगा, और साइन उतना ही आर जितना एंगल ऑफ आर दिया होगा, साइन उतना डिग्री का वैल्यू गिवन होगा, और दोनों वैल्यू गिवन होगा, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है ये साइन आई बाई साइन आर। देखिए जैसे ν2/ν1 है, तो साइन आई बाई साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इक्वल कर देंगे साइन आई बाई साइन आर, जिसका दोनों वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा, और इसको पुट करके निकाल लेंगे। तो यही दूसरा लॉ है स्नेल्स लॉ, जिसे कहते हैं, वो होता है रेशियो ऑफ साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन 1 यानी कि साइन आई इंटू ν1 हो जाएगा, और साइन आर इंटू ν2 हो जाएगा। अब आते हैं लेंस की तरफ। लेंस क्या होता है, ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टेड मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस एंड ऑफ विच वन सरफेस मस्ट बी स्फेरिकल इज कॉल्ड लेंस। यानी कि लेंस वो होता है जो कि एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टेड मीडियम हो और दो सरफेसेस से बाउंडेड हो, और जिसमें कि एक सरफेस स्फेरिकल होना मस्ट है, यानी कि एक सरफेस स्फेरिकल होना जरूरी है, इज कॉल्ड लेंस, तभी उसको लेंस कहेंगे। टाइप्स ऑफ लेंस, दो तरह के लेंस होते हैं, कन्वेक्स लेंस होता है, कनकेव लेंस होता है। जैसे हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था कि कन्वेक्स मिरर होते हैं और कनकेव मिरर होते हैं, उसी तरीके से कन्वेक्स लेंस भी होता है और कनकेव लेंस भी होता है। लेकिन मिरर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कनकेव लेंस कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, और कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है। लेकिन लेंस में जस्ट इसका अपोजिट होता है, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है और कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। ऐसा क्यों होता है हम आगे चल के देखेंगे।
अब देखते हैं कन्वेक्स लेंस जो होता है वो थिन एट एजेस होता है, यानी कि एजेस पे पतला होगा, और थिक एट मिडल यानी कि मिडल में मोटा होगा। ठीक है, ये जो कनकेव लेंस होता है ये थिक एट एजेस होगा यानी कि एजेस पे मोटा होगा, और थिन एट मिडल यानी कि मिडल पे पतला होगा। आगे देखते हैं सम टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। लेंस से कुछ टर्म रिलेटेड हैं, जैसे कि मिरर में थे वैसे ही लेंस में है। पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सरफेस ऑफ लेंस विच आर पार्ट ऑफ स्फीयर हुज सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि ये जो लेंस है ये किसी स्फीयर के पार्ट हैं, और उस स्फीयर के सेंटर को ही हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जैसे ये कन्वेक्स लेंस है और ये कनकेव लेंस। कनकेव लेंस इसका ये इस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और इस लेंस के इस लेंस जो कि एक स्फीयर से मिलकर बना है उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, द सरफेस ऑफ लेंसेज विच आर द सरफेसेज ऑफ लेंस विच आर पार्ट ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि ये कन्वेक्स लेंस है, ये जिस स्फीयर से मिलकर बना है उस स्फीयर के रेडियस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। उसी प्रकार से कनकेव लेंस में ये एक लेंस का ये एक लेंस का सरफेस है, और ये सरफेस जिस स्फीयर से मिलके बना है उस स्फीयर के रेडियस को ही हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तीसरा आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर के ज्वाइन करने वाले लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इन सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर अरे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। चौथा है ऑप्टिकल सेंटर। पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट पासेस विदाउट एनी डेविएशन इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जिससे लाइट बिना किसी भटकाव यानी कि बिना किसी डेविएशन के जाए, उसी पॉइंट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर कैन लाई आउटसाइड एट सरफेस इनसाइड द लेंस। यानी कि ये कहीं भी लाई कर सकता है आउटसाइड एट सरफेस इनसाइड द लेंस। When R1 is equals to R2 then geometrical and optical center coincide with each other। यानी कि जब रेडियस ऑफ कर्वेचर इस दोनों ही इक्वल होगा तब ऑप्टिकल सेंटर जो होगा वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पर कोइंसाइड करेगा। यानी कि ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल सेंटर पे होगा जहाँ ये मिड पॉइंट होता है, और ये हम हर केस में इक्वल होगा, इसलिए ऑलवेज जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो यहीं पे होगा, बिल्कुल सेंटर में। पांचवा फोकस। फोकस ऑफ कन्वेक्स। फोकस पढ़ते हैं सबसे पहले, फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस पढ़ते हैं। रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस टू ए कॉमन पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। बिल्कुल मिरर की तरह सेम है, जैसे वहाँ पे कन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर में था वैसे ही यहाँ पे कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस में है। और उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दो रेज आती हैं जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस एक कॉमन पॉइंट पे कन्वर्ज होके मिलती हैं, और इसी कॉमन पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है। कन्वेक्स लेंस हैव रियल फोकस। रियल फोकस इसलिए क्योंकि इसकी रेज ऑफ लाइट खुद से कन्वर्ज होकर इंटरसेक्ट की हैं, इसलिए इसका जो फोकस होगा वो रियल होगा। और रियल फोकस क्या होता है ये मैंने पिछली वीडियो यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बता चुका है, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कनकेव लेंस। रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कनकेव लेंस डाइवर्जेस अवे ऑन प्रोड्यूसिंग डाइवर्जेंट रे बैकवर्ड दे विल मीट एट ए कॉमन पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। दिस कॉमन पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ कनकेव लेंस। यानी कि एक दो रेज ऑफ लाइट जब किसी कनकेव लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कनकेव लेंस, यानी कि कनकेव लेंस के रिफ्रैक्शन के बाद ये दोनों रे डाइवर्ज हो जाती हैं, यानी कि ये दोनों रे डाइवर्ज हो जाती हैं, और ये दोनों डाइवर्जेंट रे कभी मिलेंगी नहीं, इसलिए इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके यहाँ पे मिलाना पड़ेगा, और यहाँ पे मिलाना पड़ा इसलिए इसका जो है वर्चुअल फोकस होगा, और जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिली उस पॉइंट को हम लोग फोकस ऑफ कनकेव लेंस बोलेंगे। कनकेव लेंस है वर्चुअल फोकस क्योंकि इन दोनों रे को हम लोगों ने बैकवर्ड प्रोड्यूस करके मिलाया है, इसलिए इसका फोकस जो होगा वो वर्चुअल होगा। छठवां फोकल लेंथ। डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ।
यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, रूल्स ऑफ रेज ट्रेसिंग फॉर कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के रेज जो हैं कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि इफ रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस इट विल पास थ्रू फोकस। यानी कि एक रेज ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कन्वेक्स लेंस के रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगी। रूल नंबर 2 कहता है कि इफ रेज ऑफ लाइट passing through focus then after refraction from convex lens it will become parallel to principal axis। यानी कि एक रेज ऑफ लाइट जो कि फोकस से पास हो रही है वो कन्वेक्स लेंस के रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और रूल नंबर 3 कहता है कि इफ रेज ऑफ लाइट passes through optical center then after refraction from convex lens it will passes in a straight line without any deviation। यानी कि इफ रेज ऑफ लाइट जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है वो सीधे स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी कि बिना किसी भटकाव यानी कि बिना किसी डेविएशन के। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इसका सेंटर है और सेंटर से जब कोई रे जाती है तो वो बिना किसी डेविएशन के जाती है यानी कि बिना किसी भटकाव के सीधे चल जाती है। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। केस 1, अब कन्वेक्स लेंस द्वारा इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस पढ़ते हैं, यानी कि कन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन। केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तब तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तो हमें पता है कि इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आती हैं। अब दो पैरेलल रेज आई और ये दोनों और हमने रूल अभी पढ़ा है कि जब पैरेलल रे आती हैं तो वे फोकस पे मिलती हैं। तो ये दोनों रे आके फोकस पे इंटरसेक्ट करेंगी और एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेज फॉर्म होगा और इमेज जो है वो बहुत ही छोटा फॉर्म होगा। इमेज फॉर्म्ड इज एट फोकस, ये इसका नेचर है। इमेज फॉर्म्ड इज एट फोकस, इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड यानी कि इमेज का जो साइज है वो बहुत छोटा होगा। और इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड क्योंकि इसकी रेज ऑफ लाइट खुद आके इंटरसेक्ट नहीं है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म होगा यानी कि रियल और उल्टा फॉर्म होगा। केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1। f1 2f1 क्या होता है? f1 तो ये तो एक हम जान गए कि ये फोकस हो गया, इसको हम लोग f1 मान लेते हैं, इसको f2 मान लेते हैं। और 2f1 यानी कि ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग 2f1 मान लेते हैं यानी कि फोकस का 2 गुना 2f1 और इसको 2f2 मान लेते हैं, ऐसा लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 यानी कि 2f1 के पीछे। इमेज फॉर्म्ड इज बिटवीन f2 एंड 2f2। कैसे? एक पैरेलल रे आया जो कि फोकस से होके पास हुआ, एक ऑप्टिकल सेंटर से रे हम लोग गुजार देते हैं और वो जाके यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है इसलिए यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो इमेज फॉर्म्ड इज बिटवीन f2 एंड 2f2। इमेज इज डिमिनिश्ड यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज जो है वो छोटा बन रहा है। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट एट 2f1। ऑब्जेक्ट जब 2f1 पे होगा तब एक पैरेलल रे जाएगा जो कि फोकस से पास होगा, एक ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पास होगा। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा? 2f2 पे फॉर्म होगा। इमेज फॉर्म्ड इज एट 2f2। इमेज इज सेम साइज यानी कि सेम साइज का बनाएगा इमेज भी। और इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड बनाएगा क्योंकि इसके रेज ऑफ लाइट खुद से इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसलिए रियल, और रियल तो इन्वर्टेड। केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1। इन दोनों के बीच जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब एक पैरेलल रेज आएगा। हम कैसे भी रेज भेज सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारे रेज जाएंगे। एक पैरेलल रे जो कि फोकस से जाएगा और एक ऑप्टिकल सेंटर से रे जाएगा और दोनों यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। तो इमेज जो फॉर्म होगा वो कहाँ होगा? इमेज फॉर्म्ड इज बियॉन्ड 2f2। इमेज इज मैग्नीफाइड यानी कि बड़ा बना रहा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज है वो बड़ा बन रहा है। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड क्योंकि इसके रेज ऑफ लाइट खुद से इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। केस नंबर 5, ऑब्जेक्ट एट f1। अब ये रियल एंड इन्वर्टेड क्या होता है? तो ये सारी चीज़ें मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ऑब्जेक्ट एट f, इमेज फॉर्म्ड इज एट इन्फिनिटी यानी कि f1 पे जब कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो एक पैरेलल रे जाएगा जो कि फोकस से जाएगा और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। ये दोनों ही रे पैरेलल हो जाएंगी आपस में
और पैरेलल रे इन्फिनिटी पे मिलती हैं, इसलिए जो इमेज फॉर्म होगा वो इन्फिनिटी पे होगा। इमेज इज़ हाईली मैग्नीफाइड, यानी कि बहुत बड़ा बनाएगा एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इसकी रेज ऑफ लाइट जो है वो इन्फिनिटी पे जाके खुद से इंटरसेक्ट कर रही हैं। केस नंबर 6, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, यानी कि F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो एक मान लेते हैं एक पैरेलल रे जाएगा जो कि फोकस से पास करेगा और एक ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये दोनों रे डाइवर्जेंट रे हैं, ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इनको इंटरसेक्ट कराने के लिए बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और जब हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये दोनों रे जो हैं वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, इसलिए इमेज भी यहीं पे फॉर्म होगा। अब जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा होगा, मतलब कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि जहाँ जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज भी फॉर्म हो रहा है। इमेज इज मैग्नीफाइड, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज की तुलना में जो इमेज बन रहा है वो बड़ा है। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट अपराइट, वर्चुअल कैसे बना, क्योंकि इसकी रेज ऑफ लाइट खुद से इंटरसेक्ट नहीं की हैं, इसे इंटरसेक्ट कराना पड़ा है, इसलिए ये वर्चुअल और वर्चुअल बन रहा है, तो इरेक्ट और अपराइट। अब रूल्स ऑफ रेस ट्रेसिंग फॉर कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस का हमने रूल्स ऑफ पढ़ लिया, इमेज फॉर्मेशन भी पढ़ लिया। अब हम लोग कनकेव लेंस का रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव लेंस पढ़ेंगे। तो रूल्स ऑफ रेस ट्रेसिंग फॉर कनकेव लेंस, रूल नंबर 1, इफ अ रेज ऑफ लाइट coming parallel to the principal axis, then after refraction from concave lens diverges away and producing divergent ray backward, it will pass through focus। यानी कि एक रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कनकेव लेंस से रिफ्रैक्ट होकर डाइवर्ज हो जाती है, यानी कि डाइवर्ज हो जाती है। इस डाइवर्जेंट रे को जो हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे आके मिलती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पे आके पास होती है, यानी कि एक पैरेलल रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो जब कनकेव लेंस के से रिफ्रैक्ट करती है तो डाइवर्ज जाती है, और इस डाइवर्जेंट रे को जब हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो वो फोकस से पास करती है। रूल नंबर 2, इफ रेज ऑफ लाइट पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर देन आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कनकेव लेंस इट विल कंटिन्यू स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डेविएशन, यानी कि जब कोई रेज ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो सीधा ही चले जाती है बिना किसी डेविएशन के, क्योंकि ये इसका सेंटर है। बिल्कुल सेम रूल है एज कम्पेयर टू कन्वेक्स लेंस के। तो रूल नंबर 3, इफ रेज ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड्स F1 देन आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कनकेव लेंस इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि जब F1 की तरफ डायरेक्टेड होगी, जब F1 देखिए ये रे जो है F1 की तरफ डायरेक्टेड है, तो जब F1 की तरफ कोई रे डायरेक्टेड होगी तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कनकेव लेंस ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस पढ़ लेते हैं। केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो दो पैरेलल रे आएंगी, और ये दोनों पैरेलल रे अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जब पैरेलल रे इससे रिफ्लेक्ट करती हैं, यानी कि कनकेव लेंस से रिफ्लेक्ट करती हैं तो वो डाइवर्ज हो जाती हैं, तो ये दोनों रे डाइवर्ज हो जाएंगी, और इन दोनों रे डाइवर्जेंट रे को मिलाने के लिए हम लोग इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, और बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे ये फोकस पे आके मिलेंगी। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि F2 पे, तो इमेज फॉर्म इज एट F2। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि इसकी रेज ऑफ लाइट को खुद मिलाना पड़ा है, ये खुद से नहीं मिली है। इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत छोटा इमेज बन रहा है। केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट एट एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को छोड़ के ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं भी रख देते हैं तो क्या होगा, एक पैरेलल रे जाएगी जो कि डाइवर्ज होकर फोकस जो कि डाइवर्ज हो जाएगी, और डाइवर्जेंट रे को जो हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो फोकस पे आके मिलेगी, और एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे तो जो वो सीधे चली जाएगी। तो ये दोनों रे कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पे मिल रही हैं, तो यहीं पे इमेज फॉर्म होगा, और इमेज जो है वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, क्योंकि इसकी रे ऑफ लाइट को मिलाना पड़ा है। तो इमेज फॉर्म इज एट सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के ही साइड फॉर्म हुआ है, यानी कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज भी फॉर्म हुआ है। इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि इसकी रेज ऑफ लाइट को मिलाना पड़ा है, और इमेज इज डिमिनिश्ड, यानी कि इमेज जो है वो छोटा बन रहा है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब लेंस फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u,
और लेंस फॉर्मूला में है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये याद रखिए। वेयर f जो है वो फोकल लेंथ है, v जो है वो इमेज डिस्टेंस है, u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इन सभी चीज़ों को आप हमेशा साइन के साथ पुट करेंगे। और साइन कैसे पता चलेगा, जो कि साइन कन्वेंशन पिछले वीडियो में मैंने बताया है, उससे इन सभी चीज़ों का साइन जो है वो पता चल जाएगा। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन जो होता है वो रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, यानी कि मैग्नीफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HI/HO, जो कि इक्वल होता है V/U के। हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था ये -V/U के इक्वल होता था, लेकिन लेंस में ये V/U के इक्वल है। अब सम पॉइंट्स रिलेटेड टू मैग्नीफिकेशन, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड हैं। यदि मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा है तो हाइट ऑफ इमेज है जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, और इमेज जो फॉर्म हुआ है वो मैग्नीफाइड है, यानी कि बड़ा बना है। यानी मैग्नीफिकेशन n 1 से छोटा है तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, और इमेज जो है वो डिमिनिश्ड बना है। यदि m 1 के इक्वल है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है, और इमेज जो है वो सेम साइज का बना है। m अगर पॉजिटिव आ रहा है, यानी मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है, तब जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, और m अगर नेगेटिव आ रहा है तो इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। मैग्नीफिकेशन से हम लोग मैग्नीट्यूड से ये पता करते हैं, मैग्नीट्यूड देखकर हम लोग ये बता सकते हैं कि इमेज जो है वो मैग्नीफाइड बना है या सेम साइज का बना है या डिमिनिश्ड बना है। और मैग्नीफिकेशन के साइन को देखकर, मैग्नीफिकेशन के साइन को देखकर हम लोग ये बता सकते हैं कि जो इमेज है वो वर्चुअल है या रियल है। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है? इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस जो होता है इज पावर इज इक्वल टू 1/f, 1/f के इक्वल होता है पावर। SI यूनिट ऑफ पावर इज डियोप्टर। फोकल लेंथ इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर। अगर फोकल लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में है तो ये 100/f हो जाएगा। कैसे होगा? 1/f, और ये सेंटीमीटर में रहेगा तो 1/100 कर देंगे, तो ये रेसिप्रोकल होकर इंटू हो जाएगा तो 100/f हो जाएगा। लेकिन अगर फोकल लेंथ को हम लोग हमेशा ही मीटर में लेंगे तो मीटर में रहने के बाद ये जो पावर का फॉर्मूला होगा वो 1/f के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने लाइट के पूरा ख़त्म कर लिया है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम लोगों ने दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ के ख़त्म कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।